हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बच्चे सब अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। नीट के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियो जो लेक्चर्स हैं मेरे कंटिन्यूसली उन्हें देखते रहें। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, उसको भी देखें। और जो नीट 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जिनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, वो मेरे वन शॉट जरूर देखें। मैं आगे भी वन शॉट अपलोड करूंगी। तो चलिए चलते हैं। जो आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 2। और जो हमारा जो चैप्टर है वो हम करेंगे। जो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा प्लांट किंगडम। उसमें हमने जो लेक्चर 1 था उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। हमने 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए थे। आज हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी और एल्गी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है हम डिटेल में ही पढ़ाऊंगी मैं आपको, सारी एनसीईआरटी की लाइन से। तो प्लीज आप लोग कॉपी या फिर पेन लीजिए, उसको नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम 3 टाइप की टेक्सोनॉमी होती है। सबसे पहले आती है हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, फिर आती है हमारी साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी वो होती है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी का हम एल्गी में ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। मतलब केमिकल्स के हेल्प से हम जिस चीज को ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको हम उस टेक्सोनॉमी को हम कीमोटेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी के हम बारे में बात करते हैं। एल्गी क्या है? हमारी सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स। ये जो होती है सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है और मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स होती है, मतलब पानी वाले ऑर्गेनिम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन द डिफरेंट हैबिtat like a moist stones, soils and the wood. Some of them found in the association with the fungi जिसे हम lichen बोलते हैं and animals जिसे हम स्लोथ बियर में कंसिडर करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, एल्गी जो है हमारी सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स है। इसमें से जो ये जो होती हैं ये हमारे इन हैबिटाट्स में फाउंड होती हैं, जैसे कि हमारे मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गई, वुड हो गए। कुछ जो होती हैं एल्गी वो हमारी फंगी के साथ एसोसिएशन करती है। फंगी में हमारा लाइकेंस ले लेंगे हम, और जो एनिमल्स में हम लेंगे वो हमारा स्लोथ बियर होगा बारे में। तो ये माइक्रोस्कोपिक होती है, यूनिसेलुलर होती है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर में हम लेंगे हम क्लैमियर, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर में हम लेंगे क्लैमिडोमोनास। फिर लेंगे हम कोलोनियल, कोलोनियल में हम वॉलवॉक्स का एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिलामेंटस, फिलामेंटस में हम यूलोथ्रिक और स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सम मेराइन एल्गी लाइक अ कैल्प्स हैव अ मैसिव प्लांट बॉडीज। कुछ मेराइन एल्गी है जिसको हम अगर कैल्प बोल सकते हैं, कैल्प्स जैसे एल्गी होती है उसके पास मैसिव प्लांट बॉडीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। सारे के सारे जो मोड है रिप्रोडक्शन के वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं, हमारा एसेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया, ये सारे मोड्स जो हैं हमारे एल्गी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये आप नाम से समझ रहे हैं जिसके पास फ्रेगमेंट हो। ठीक है, तो इसमें है ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू द थैलस। जब हर एक फ्रेगमेंट थैलस जब हर एक फ्रेगमेंट थैलस में डेवलप होगा उसको हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एल्गी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, चलिए इससे आगे जानते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जूस्पोर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला दे आर मोटाइल। फ्लैजुला की मदद से जो फ्लैजुला होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला दे आर द मोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट है दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये जो होते हैं जर्मिनेशन भी करते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस का भी काम करते हैं और ये न्यू प्लांट्स को भी राइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन आता है वो आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन जो जूस्पोर्स होते हैं इनके पास फ्लैजुला होता है। फ्लैजुला की प्रेजेंस की वजह से ही ये मोटाइल करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं।
ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को अराइज करते हैं, उनकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन इज कॉल्ड द ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारा 3 टाइप में होता है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन और ऊगैमस रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर होते हैं साइज में। गैमेट्स में बी फ्लैजिलेटेड एज इन द क्लैमिडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड एज इन द स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो आइसोगैमेट्स के बारे में हम बात करते हैं। आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर इन साइज, ऐसे गैमेट्स जो साइज में सिमिलर होते हैं। गैमेट्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं तो इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है क्लेमाइडोमोनास, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल आता है इसमें आता है हमारा स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होता है टाइप उसका होता है वो है हमारा एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अब एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब दो गैमेट्स का फ्यूजन, इसमें भी हमारा दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, बट मैंने एक लाइन लिखी है, देखिए ध्यान से, डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर इन साइज, साइज में हमारी डिसिमिलरिटी हो उसमें हम एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन को बात करते हैं। और इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब ये समझ ली, मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। आइसो का मतलब समझ ली सेम, सेम। ठीक है, और जो एनाइसोगैमस, एनाइसो लिखा हुआ है इसको आप समझ लीजिए डिफरेंट। ठीक है, तो आइसोगैमस में सिमिलर साइज होंगे गैमेट्स में और एनाइसोगैमस में डिसिमिलर होंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा ऊगैमस रिप्रोडक्शन। अब ऊगैमस रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो ऊगैमस रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स द फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। इसमें दो होते हैं, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट जो होता है वो हमारा एक तो लार्ज होता है और उसमें नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है मतलब स्टैटिक पोजीशन होती है, उसकी रेस्ट पोजीशन होती है। ठीक है, और जो मोटाइल मेल गैमेट होता है वो मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस एग्जिबिट दिस रिप्रोडक्शन। ये जो वॉल्वॉक्स है और जो फ्यूकस है इस रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, ये हमारे 3 टाइप में हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर ली और इसके जो टाइप्स हो गए वो हमने बात कर लिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो फिक्सेशन है वो एल्गी के द्वारा किया जाता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। ठीक है, एग्जाम्पल आता है इसमें अगर जो होता है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो कि किस लिए यूज होता है? हमारा माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। और जो प्रिपरेशन होता है मतलब आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपरेशन करने के लिए, और ये किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमारा जिलेडियम और ग्लिसरीडिया। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो है हमारा यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे कि हमारी क्लोरेला और जो स्पाइरुला है वो हमारी प्रोटीन्स में रिच होती है। उसमें हमारे बहुत ही ज्यादा ही अमाउंट में हमारा प्रोटीन्स होता है और ये किसके लिए यूज होती है? हमारी फूड सप्लीमेंट्स के लिए यूज होती है। तो ये थे हमारी एल्गी की कुछ डिटेल प्रोसेस। हमने टेक्सोनॉमी की बात कर ली थी, हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया। अब कल हम जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम एल्गी के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।